आप सभी का एग्जाम नगरी के यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं की, जिसमें आप देख सकते हैं 16 अक्टूबर 2023 से संबंधित वो सारी सूचनाएं जो आप सभी विद्यार्थियों के हित के लिए होती हैं। एग्जाम नगरी तमाम वो खबरें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। उसी क्रम पर अगर हम देखें तो यूपीपीएससी, यूपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, रेलवे, एसएससी, जीडी, बैंकिंग, सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड खबरें, सभी आयोग से रिलेटेड खबरें, या उत्तर प्रदेश से हो या फिर अन्य राज्यों की तमाम वो खबरें 10 से 12 मिनट के वीडियो में, खबर छोटी और बड़ी सभी खबरें आप तक पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है एग्जाम नगरी। आशा करते हैं जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लें, जिससे आप तक सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आप तक कोई भी सूचना हो या नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हाँ, शेयर एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे आप यही जैसे और भाइयों तक ये खबर पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रोजगार व नौकरी संबंधी कई विज्ञापन जारी हुए हैं, उन्हें हम अभी देखेंगे आगे की वीडियो में। और 1326 अभ्यर्थी आज देंगे अनुवादक भर्ती परीक्षा। 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड खबर है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में कुछ विषयों के संशोधित उत्तर हुए संशोधित। तो बीपीएससी से न्यूज है, केबीएस न्यूज, एडेड महाविद्यालय अभ्यर्थियों को मिलेगा प्रतीक्षा सूची का मौका। डीएलएड में दूसरे चरण की प्रवेश काउंसलिंग जो कि 26। चलिए देखते हैं पीसीएस मुख्य परीक्षा में विषय हटने से घटी बीए की मांग। कभी आईएएस कभी पीसीएस को लक्ष्य बनाकर बीए में लिए जाते थे दाखिले। परंपरागत विषयों के प्रति कम हुई रुचि, बुलाने पर भी नहीं आ रहे अभ्यर्थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस बार बीए की 15% सीटें खाली रह गई हैं। कॉलेज की हालत और ख़राब है। संगठक महाविद्यालय में 50% तक सीटें खाली पड़ी। इसके पीछे कई कारण माने जा रहे हैं, जिनमें से एक पीसीएस मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय हटाए जाने का कारण है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठन इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय और अन्य कॉलेजों में बीए के दाखिले की खिड़की सभी के लिए खोल दी गई है। यहाँ तक कि कुछ कॉलेजों में तो अभ्यर्थियों को भी प्रवेश दिए जा रहे हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में शामिल नहीं हुए हैं। यह हालात उन कॉलेजों की है जहाँ इसी सपने के साथ दाखिला लेते थे कि यहाँ से आईएएस या पीसीएस अफसर बनकर निकलेंगे। स्नातक, खासतौर पर बीए में दाखिला लेने वाले छात्र स्नातक की 3 साल की पढ़ाई प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करते हैं और अर्हता पूरी होते आईएएस पीसीएस की परीक्षा देना शुरू कर देते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी मानते हैं कि पीसीएस मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषयों को हटाए दिए जाने से छात्रों का बीए के प्रति रुझान कम हुआ है। प्रोफेसर तिवारी बताते हैं कि वर्ष 1921 से पहले आईएएस परीक्षा लंदन में हुआ करती थी। 1921 से पहली इलाहाबाद में हुई। अभ्यर्थियों का चयन, जिसमें 11 अभ्यर्थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे और बाकी 10 अभ्यर्थी देश के अन्य हिस्सों के चयनित हुए थे। प्रोफेसर तिवारी का कहना है कि आज़ादी के बाद भी चयन की यही परंपरा कायम रही और यहाँ स्नातक में दाखिले सिर्फ आईएएस या पीसीएस चयन के लिए होते थे। शिक्षक भी उच्च कोटि के थे। वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को उच्च कोटि के कई शिक्षक मिले हैं, लेकिन अब पीसीएस परीक्षा में विषय का कोई काम नहीं रह गया। ऐसे में केवल पीसीएस की तैयारी के लिए बीए में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थी अब यहाँ क्यों आएंगे? इलाहाबाद के पूर्व प्रोफेसर AK श्रीवास्तव मानते हैं कि वर्तमान में बीए का स्कोप कम है, परंपरागत विषयों की मांग घट रही है। वर्तमान में जरूरत के हिसाब से नए पाठ्यक्रम शुरू हो रहे हैं। इन सब के बीच पीसीएस में वैकल्पिक विषय हटाए जाने के बाद बीए का थोड़ा बहुत स्कोप भी कम होता जा रहा है। 1326 अभ्यर्थी देंगे अनुवादक भर्ती परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग से हिंदी अनुवादक, जूनियर अनुवादक, सीनियर हिंदी अनुवादक 307 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा सोमवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होगी। इस परीक्षा के लिए एसएससी मध्य क्षेत्र तहत प्रयागराज के 7 शहरों के 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 1326 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बीपीएससी 13 विषयों की मेरिट लिस्ट तैयार करने में हो रही देरी। 1 से 2 दिन में शिक्षक भर्ती का रिजल्ट, नियुक्ति की परीक्षा का निकल जाएगा रिजल्ट। तो चयनित शिक्षकों को योगदान कराने की तैयारी में जुटा है विभाग। बीपीएससी द्वारा 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति की
के लिए गई प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट अब 1 से 2 दिन में आ जाएगा। 15 अक्टूबर तक इसका रिजल्ट आने के लिए प्रस्तावित था, लेकिन 43 विषयों के अलग अलग मेरिट बनाने पर और 38 जिलों से चयनित अभ्यर्थियों को मत बदल जिला चयनित अभ्यर्थियों के 3 जिलों को प्राथमिकतावार ध्यान रखने के कारण मेरिट लिस्ट की कुल संख्या 1634 हो गई है। इसके कारण रिजल्ट निकलने में अनुमानित समय से अधिक समय लग रहा है। सूत्रों की माने तो एक ही अंक पर इतने अधिक परीक्षार्थी आ रहे हैं कि मेधा सूची में इनके क्रमांक का निर्धारण करने के लिए उम्र के साथ साथ नाम, वर्ण तथा इनका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास, पुलिस से तीखी नोकझोंक, पकड़कर इको गार्डन पहुंचा गए। तो 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थी रविवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। इसी दौरान पुलिस कर्मियों से तीखी नोकझोंक के बाद उन्हें पकड़कर इको गार्डन भेज दिया गया है। शिक्षक भर्ती के कुछ विषयों के उत्तर हुए संशोधित नियुक्ति बीपीएससी पटना शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, अभ्यर्थियों से ली गई आपत्ति के विषय विशेषज्ञों की राय के बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर किए गए। संशोधित उत्तर बीपीएससी की वेबसाइट पर रविवार को अपलोड कर दिया गया। इस संबंध में आयोग ने सूचना जारी की है। 1,70,000 शिक्षक भर्ती में 24-26 अगस्त तक ली गई परीक्षा में सितंबर से अलग अलग प्रश्न के पत्रों के उत्तर अभ्यर्थियों को आपत्ति ली गई। दिल्ली में शिक्षक पदों पर नियुक्ति के सामने आया फर्जीवाड़ा। आईएएस उदित प्रकाश की पत्नी के प्रमाण पत्र निकले फर्जी। नियुक्ति पाने वाले 7 अभ्यर्थियों में से सिर्फ एक ही का प्रमाण पत्र सही। दिल्ली के सहायता प्राप्त स्कूलों में अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षक पद पर नियुक्ति मामले में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। हैरानी की बात है कि अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति के 7 शिक्षकों में सिर्फ एक का ही अनुभव प्रमाण पत्र सही पाया गया। 3 शिक्षकों के फर्जी प्रमाण पत्र पाए गए तो 3 अन्य के प्रमाण पत्र जारी करने वाले स्कूल कोई सहायक दस्तावेज नहीं दे सके। फर्जीवाड़ा करने वाले में तत्कालीन शिक्षा निदेशक आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय की पत्नी शिल्पी भी हैं। 2007 बैच के आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय इन दिनों निलंबित है। सतर्कता निदेशालय और शिक्षा विभाग की 187 पेज की जांच रिपोर्ट में गंभीर सवाल उठाया गया। इसमें शिक्षा विभाग संबंधित अधिकारियों को स्कूल वालों से मिली भगत की जांच की बताई गई। 2021 में स्कूल ऑफ दिल्ली तमिल एजुकेशन शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र आधार पर नौकरी पाई गई, जिससे टीजीटी अंग्रेजी लक्ष्मी ठाकुर का अनुभव प्रमाण पत्र सही पाया गया। डीएलएड प्रवेश को दूसरे चरण की काउंसलिंग 26 से डीएलएड प्रवेश प्रशिक्षण डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में प्रवेश के लिए चरण की काउंसलिंग 26 अक्टूबर शुरू होगी। प्रथम चरण के 4 राउंडों के बाद जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट की 9,435 निजी कॉलेजों की 79,005 और कुल 98,440 सीटें आवंटित की। प्रवेश संबंधी सूचना नियामक प्राधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर 17 अक्टूबर तक अपलोड की जाएगी। दूसरे चरण में एनआईसी के पोर्टल पर 26 अक्टूबर 10 नवंबर संस्था आवंटन होगा। दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया 20 नवंबर तक पूरी होगी। प्रशिक्षण 21 नवंबर शुरू होगा। पहले चरण में देश भर में 67 डाइट और 10,600 सीटों में से 9,435 जबकि 2,997 निजी कॉलेजों की 2,22,750 सीटों में 79,005 सीटें आवंटित हो चुकी हैं। शिक्षा में धरना देने लखनऊ जाएंगे तो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षा में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसी क्रम में लखनऊ होने वाले धरने में शामिल होने के लिए जिले से शिक्षा में 18 अक्टूबर को लखनऊ जाएंगे। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। तो देखिए, अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर 2 विषयों में प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। इसके लिए रिक्त पदों पर रीडर महाविद्यालय से मांगा गया आसार यह है कि इस हफ्ते रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों को चयन करके कॉलेज आवंटित कर दिया जाएगा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत 47 विषयों के 2002 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया पिछले वर्ष पूरी हो चुकी है। चयनित अभ्यर्थियों में से जिन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं किया वह पद खाली रह गए पदों पर अब प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है। अब तक 4 बार में प्रतीक्षा सूची के 28 विषयों के लिए 54 अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित किया जा चुका है। यूकेपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो देखिए, यूकेपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो जॉब रिलेटेड तमाम जो नौकरी संबंधी रोजगार संबंधी जो डेली हम आपको जानकारी देते हैं उसी क्रम पर आप देख लीजिए कि कई विज्ञापन नौकरी संबंधी जारी हुए हैं, जिनमें कंबाइंड स्टेट जूनियर इंजीनियर सर्विस एग्ज़ाम 2023 1097 पदों का जारी हुआ है। अगर अंतिम तिथि देखें तो 13 नवंबर 2023 ऑनलाइन
कर सकते हैं इस फॉर्म को। न्यूनतम 18 से 21, अधिकतम 42 वर्ष। psk.uk.in.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर दे। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में 95 पदों पर निकली है भर्ती। सेमी स्किल्ड रिगर व सेफ्टी असिस्टेंट के पद खाली हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2023। आयु सीमा 30 वर्ष। आवेदन शुल्क 200 रुपये और कोचिन शिपयार्ड.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। AIISH मैसूर में 15 पदों पर निकली है भर्ती। सहायक ग्रेड सेकेंड कनिष्ठ अनुवादक अधिकारी के पद। आवेदन की अंतिम तिथि 1 नवंबर 2023। आयु सीमा 25, 27, 30 पर निर्धारित है। AIIS मैसूर.in पर आप सभी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अगर पात्रताएं रखते हैं तो। एम्स राजकोट में निकली हैं 131 पद पर भर्ती। जूनियर इंजीनियर स्टेनोग्राफर अन्य पद खाली। आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2023 से। आयु सीमा का देखें तो 18 से 21 वर्ष, 23 से 40 वर्ष अधिकतम। आवेदन के लिए amsrajkot.edu.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी ने जारी की अधिसूचना। 84 पदों पर निकली है भर्ती। होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर प्रोफेसर के अन्य पदों पर मौका। आवेदन की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2023। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 50 पर निर्धारित है। uppsc.up.nic.in पर आप सभी अगर पात्रताएं रखते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। CPPRI में निकली भर्ती। 26 पद तकनीशियन पदों पर रिक्तियाँ निकली है। आवेदन की अंतिम 30 अक्टूबर 2023। वेतनमान अगर 21,700 से 1,12,400 प्रतिमाह है। www.cpriereh.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुए हैं जिसमें कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के पुस्तकालय अधिकारी के पदों पर मौका है। आवेदन की अगर अंतिम तिथि देखें तो 12 दिसंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। www.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1G अपराध नियंत्रण ब्यूरो में योग्य अभ्यर्थियों के लिए सहायक निदेशक पदों पर रिक्ति निकली है। आवेदन की तिथि 27 नवंबर 2023। आवेदन के लिए आप www.wccb.gov.in moef.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये रही कुछ आज 16 अक्टूबर से संबंधित खबरें। ऐसी सभी खबरों के लिए आप सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें जिससे आपको खबरें हमेशा मिलती रहें। उसके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। कल मिलेंगे 17 अक्टूबर की खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।